हेलो, नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए, क्लास 12 फिजिक्स सेकंड चैप्टर का एक आगे का टॉपिक लेकर के आए, जिसमें आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होता है और इसके बाद आगे जो है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध को भी इसी वीडियो में हम समझने वाले हैं। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता की परिभाषा पूछनी है आपसे, तो आप कैसे बताएंगे? सिंपल सी है, एक लाइन की परिभाषा होती है, बस आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखें तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। क्या देखेंगे? देखिए इधर आ जाइए, अब डायग्राम से थोड़ा देखिए। क्या एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें आपका क्या है, ये इस पे विभव दर्शाया गया दो बिंदुओं पे, एक ए पे एक बी पे। तो ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, लंबाई है इसकी, उसके सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन, विभव में होने वाला परिवर्तन मतलब इसमें देखिए आपका जो विभव इस बिंदु ए पे जो था बी माना, और बी पर हमने विभव कितना हो गया आपका बी माइनस डेल्टा बी। तो इसमें क्या हुआ, विभव यहाँ पे जो था उससे कम है आपका, यहाँ पे जो भी होगा। तो क्या है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन जो होता है उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे क्या? विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। बिल्कुल सेम सी परिभाषा आप ऐसे लिख लेंगे उसमें जल्दी से, क्या आप भूलेंगे नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या? विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन जो होता है, विभव में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। लिख लीजिए जल्दी से, क्या विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन ही विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, ये होगी इसकी परिभाषा। अब सूत्र पे बात करते हैं, सूत्र पे बात करते हैं। सूत्र कैसे लिखेंगे? देखिए सूत्र में क्या लिखना है, विभव प्रवणता क्या है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अब भाई आप दूरी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो दूरी में भी परिवर्तन होगा। अगर इस बिंदु से देखें, यहां से यहां तक की दूरी कुछ और होगी, यहां से यहां तक की दूरी कुछ और होगी। जैसे यहां से यहां तक की दूरी हमने मान ली x है, और यहां से यहां तक की दूरी टोटल देखेंगे तो क्या हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x, क्योंकि यहां से यहां तक की हमने डेल्टा x मान ली, अल्प दूरी मान ली इसको। ठीक है, तो वही करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे क्या, विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, विभव प्रवणता बराबर क्या लिखेंगे, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अब देखिए विभव में परिवर्तन क्या है, पहले क्या था b, अब क्या हो गया b माइनस डेल्टा बी। इसको कोष्टक में लिखेंगे, माइनस चिन्ह लगा रहा है। ठीक है, आप कर देंगे x प्लस डेल्टा x माइनस x, ऐसे लिखो। ठीक है, क्योंकि टोटल दूरी आपकी x प्लस डेल्टा x है और उसमें से x दूरी आपकी छोटी दूरी है जो माइनस हो रही, कम हो रही है उसमें। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे इसमें, क्या b माइनस, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस dv अपॉन में x प्लस dx माइनस x। ये b प्लस का, ये भी माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस का, ये x माइनस का कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, इज इक्वल टू dv, सिर्फ dv अपॉन में dx, अपॉन में dx। मिस्टेक लिख गया, इसको भी आगे लिखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा सही कर लें,
dx माइनस dv ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अंदर गुणा नहीं करना है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये dv यहाँ पे माइनस बी, तो ये b से भी कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस चिन्ह इसमें रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसको आगे पीछे लिख दिया। अब ध्यान रखेंगे इसमें क्या, टोटल आपका विभव क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कुल विभव पहले इतना था, परिवर्तन कितना आपका b, इतना परिवर्तन हुआ, इसे माइनस करके लिख देंगे। फिर इसे जब आप काटेंगे कैंसिल करेंगे तो माइनस का dv अपॉन बचेगा dx, माइनस का dv अपॉन dx आपका बचेगा, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी विभव प्रवणता, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, तो विभव प्रवणता आपका बराबर फार्मूला निकलेगा माइनस का dv अपॉन dx, विभव प्रवणता बराबर माइनस का dv अपॉन dx, ठीक। ये आपका फार्मूला हो जाएगा विभव प्रवणता का। अब आपसे इसका मात्रक पूछा जाएगा, मात्रक क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन लगाएंगे विभव प्रवणता पूछेगा तो मात्रक को लिखना पड़ेगा भाई, तो मात्रक भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या विभवांतर है, ये क्या है, ये विभव है और ये आपका x दूरी है, तो विभव का मात्रक आपको पता है वोल्ट होता है और दूरी का मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। इसके बाद इसकी विमा, विमा लिखेंगे, क्या होगी विमा अगर आपको याद है, विभव की विमा याद है तो आप वही लिखेंगे पहले, और नीचे एल आपकी है उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चूंकि विभव की जो आपकी जो होता है, विभव जो होता है उसकी विमा ml स्क्वायर टी माइनस 3 ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1 होती है, और ये आपकी है l, ये लंबाई जो है आपकी उसकी, तो आपकी l हो जाएगी, तो इस l से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा क्या, ml t माइनस 3 a माइनस 1, ये इसकी विमा निकल करके आ जाएगी, ठीक है, a माइनस 1 ml t माइनस 3 a माइनस 1, ये इसकी विमा हो जाएगी। अब लिख लेंगे, क्योंकि ये एक अदिश राशि है तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या, यह है एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया विभव प्रवणता का। विभव प्रवणता आपको कैसे निकालनी है, उसकी परिभाषा कैसे लिखनी है, उसका सूत्र कैसे लिखना है, उसका मात्रक कैसे लिखना, वह कैसी राशि है, वह एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये आपकी विभव प्रवणता। और थोड़ी यहाँ विभव प्रवणता जो है उसकी दिशा को लेकर के भी पूछते हैं, विभव प्रवणता कैसे रहेगी। विभव प्रवणता उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विभव प्रवणता की दिशा। तो आप यहां लिख सकते हैं, नोट डाल करके लिख सकते हैं क्या, विभव प्रवणता की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, विभव की ओर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, ये आपकी विभव प्रवणता होगी। क्या, विभव प्रवणता की दिशा अगर पूछी जाएगी तो आप क्या ध्यान रखेंगे, ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, ठीक है, ये होगी विभव प्रवणता की दिशा। इससे आपके संबंधित टॉपिक जो भी था विभव प्रवणता से लेकर वो पूरा आपका यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। विभव प्रवणता का फॉर्मूला, उसके मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी, कैसी राशि होती है, उसकी दिशा क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। परिभाषा बहुत सरल सी है, हमने बताया आपको। क्या, बस आपको ये ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन, सॉरी विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। इसको थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो इसके लिए, क्योंकि थोड़ा गलत लिख गया था अभी। उसमें क्या है आपका, देखेंगे क्या कि पहले आप क्या करेंगे, विभव में परिवर्तन, तो पहले वाला आपका विभव ये हो जाएगा, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, भाई दूरी में परिवर्तन, जब वो दूरी आपकी x प्लस डेल्टा x हो जाएगी, माइनस में x करेंगे, फिर बाद बाकी यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, वहां पे माइनस का dv अपॉन dx निकल करके आ जाएगा। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी चीज आपकी विभव प्रवणता आपको एक ही स्लाइड में मिल गई इसमें। चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट तब तक। अब अगला टॉपिक आपका है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध अगला टॉपिक आपका है। चलिए आइए इसको रफ करते हैं और वो टॉपिक आपका डालते हैं, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध। आइए करते हैं इसको। देखेंगे आप क्या, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपका परीक्षण आवेश जो है, इसमें क्या करना है आपको, जो आपका परीक्षण आवेश है उसको बिंदु बी से ए तक लाने हैं, ठीक है। उस पर आरोपित होने वाला बल,
फिर इसको जो है इसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो कार्य को निकालने के बाद कुछ विभव प्रवणता की जो अभी आपने फार्मूला पढ़ा उसका यूज करने के बाद हम इन दोनों में संबंध निकालते हैं। ठीक है, फार्मूला आपका संबंध जो होता है वो निकलेगा जाकर के E बराबर माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स निकलता है। ये हमें निकालना है इसमें, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, ये हमें संबंध निकालना है इसमें टीएक्स, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये और विभव प्रवणता ये होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें आपको निकालनी है इसमें। ठीक है, इसमें करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ध्यान रखेंगे जो अभी डायग्राम आपने बनाया था भाई, दूरी आपकी बिंदु वही है सब कुछ, बस उस पर क्या आरोपित होने वाला बल और हो जाएगा उसका, और बल की दिशा को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बल की दिशा के आधार पर काम करेंगे। चलिए आइए अब क्या करते हैं, देखिए इसमें इसकी लैंग्वेज लिखेंगे पहले क्या, कि यदि कोई अल्प परीक्षण आवेश Q0 है, Q नोड है आपका, कोई परीक्षण अल्प परीक्षण आवेश Q नोड को विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो बिंदु B से A तक लाने में उस पे आरोपित बल, मतलब उस पे लगने वाला बल क्या होगा, यही लैंग्वेज आपकी लिखी हुई है। इसमें क्या लिखना है आपको, यदि किसी अल्प परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश Q0 को, इसके आगे प्लस लगा लेंगे, प्लस Q0, ठीक है, को विद्युत क्षेत्र E में B से A तक, मतलब बिंदु B से A तक लाने में आरोपित बल जो होगा वो आप लिखेंगे यहाँ पे। आरोपित बल यहाँ क्या लिखा जाएगा, F बराबर क्या लिखेंगे, देखिए आपने पीछे एक फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर Q इंटू E, मतलब Q नॉट इंटू E। बल क्या हो जाएगा, बल आपका हो जाएगा जो आपका आवेश होगा वो, और इसमें जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा उन दोनों का गुणनफल वाला जो बल होता है वो लिखेंगे आप इसमें। तो आप इसे यहां लिख लेंगे क्या, Q नॉट, अच्छा इसको ना यहां ब्लैक से लिखते हैं, F बराबर Q नॉट इंटू E, इसको डाल लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेंगे। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे आपको बताएंगे क्या, प्लस Q नोड को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, प्लस Q नोड को जो है, जो आपका परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश Q नोड को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, ये तो उस पर आरोपित बल था, अब निकालेंगे कार्य। तो आप इसमें लिखेंगे क्या, प्लस Q नोड परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, लिखेंगे यहां पे किया गया कार्य। W बराबर क्या लिखेंगे, W बराबर, अब देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे क्या, यहाँ पे जो कार्य होगा यहां से यहां तक की, क्योंकि यहाँ दूरी जो है टोटल आपकी कितनी है, टोटल ये जो दूरी है वो dx है, तो इसी के हिसाब से आप कार्य भी लगाएंगे, dx मतलब डेल्टा x है, तो डेल्टा W कार्य आप लिखेंगे इसमें। ठीक है, अल्प दूरी के लिए जो कार्य होता है वो अल्प कार्य ही लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे dw बराबर अब कार्य का जो फार्मूला होता है वो आपको लिखना है। यहाँ पे कार्य का फार्मूला देखो, आपको पता होगा क्या, बल इंटू विस्थापन होता है, W बराबर F इंटू एस, पीछे 9th में पढ़ा हुआ है जो वही वाला है आपका। ठीक है, तो इसमें F इंटू एस लिखेंगे, तो बल तो आपका F ही रहेगा इंटू एस, एस की जगह विस्थापन मतलब कितनी दूरी है, तो दूरी आपकी ये, क्योंकि बल की दिशा इधर है, हम इधर की ओर परीक्षण आवेश को लेकर के आ रहे हैं, तो इसका कैसा हो जाएगा, ये बल जो बल के विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए इसको दर्शाने के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे और इसके आगे डेल्टा एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से आपका F का अगर मान रख दें तो यहां से W बराबर क्या बन जाएगा, dW बराबर Q इंटू E, और यहाँ माइनस का साइन अब यहाँ लिख लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ dx हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको डाल लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड डाल लेंगे इसको। ठीक है, ये आपका निकल करके आ जाएगा यहाँ से, जब आप इसे रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर 2 में आपका जो F का मान रखेंगे तो आपका ये मान निकल करके आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है कि जो आपका कार्य है यहां से, इसे Q0 ही लिखें सर, इसे Q0, ठीक है, ये लिखें। अब क्या करेंगे यहां से Q नोड को इधर लेकर के आएंगे और बाद बाकी चीज E dx इसको एक साइड लिख लेंगे, तो यहां से आपका लिखेंगे dw बराबर Q नोड बराबर में माइनस E इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन इसको ना डाल करके आप इसी को डालें इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, ये डालें इसको इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे इसमें, अब आप देखेंगे यहाँ विभवांतर की जो परिभाषा है उसके आधार पर, विभवांतर की परिभाषा के आधार पर आप क्या निकालेंगे, जो हमने बीच विभवांतर का परिभाषा आपने लिखा था डी, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा विभवांतर जो मैंने बताया, तो उसमें अगर नहीं देखा तो वीडियो को देख लें, और वो वीडियो की जो आपकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो आपने विभवांतर पढ़ा था डी ए माइनस डी बी इज इक्वल टू आपका ये डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये वहां पे सिर्फ हमने डब्ल्यू लिखा था क्योंकि वहां पे दूरी आपकी उसके हिसाब से दी गई, तो वही यहाँ पे लिखेंगे क्या, विभवांतर की परिभाषा के आधार पर या विभवांतर की परिभाषा के अनुसार, विभवांतर की परिभाषा अनुसार क्या होता है, बी ए माइनस डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, ये अपने पास से लिखेंगे हम डी डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ डी डब्ल्यू यूज कर रहे हैं तो इसलिए, तो ए पे जो विभव होगा वो लिख देंगे और बिंदु बी पे जो विभव होगा वो लिख देंगे, और जो चीजें कैंसिल होंगी उनको कैंसिल करके लिख लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, लिखते हैं इसको। देखिए क्या करेंगे, ए की जगह पर आपका विभव कितना है बी, और बी की जगह कितना है बी माइनस डेल बी, इसको पूरा लिखेंगे ऐसे बी माइनस डेल बी इज इक्वल टू यहाँ से डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका साइन खोलेंगे तो देखिए यहीं कर दे, जगह थोड़ी कम है, यहाँ करेंगे तो साइन खोलेंगे ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट निकलेगा, क्या निकलेगा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, ऐसे लिखे समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा। अब आप देखेंगे, देखो यहां पर आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वी लिखा हुआ है, यहाँ डी डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ये, तो दोनों में ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहां से आपका निकल करके आएगा माइनस ई डी एक्स इज इक्वल टू इसकी जगह पे डी वी, ठीक है। जब इन दोनों को मान रखेंगे, देखो या ऐसे कर लो आप समीकरण, ठीक है, फिर इस पे आरोपित बल हमने निकाला, फिर उसके बाद परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में जो कार्य होगा वो कार्य के लिए हमने फार्मूला बताया, उसको फार्मूले को निकाला, फिर विभवांतर की परिभाषा के अनुसार यहाँ से हमने क्या डी अपॉन डी डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट से मान निकाला, डीबी बराबर निकला। तो इन दोनों समीकरण नंबर 3 और 2 को सॉल्व करने के बाद आपका ई इज इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन डीएक्स निकल करके आया। और इसमें हाँ एक चीज और देखेंगे, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव के बराबर होती है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव के बराबर होती है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही आपके टॉपिक रिलेटेड जितने भी वीडियो फिजिक्स के हैं आपको अवेलेबल होते रहेंगे, हर चैप्टर के टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेंगे, थ्योरी वाइज बाकायदा आपको। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।